स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका? एंड यार अपन आ चुके कहां पे? अरे यार, अरे कहां आ चुके हैं? तो अपन आ चुके हैं मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्लास पे एंड चैप्टर 4 कोऑर्डिनेट इक्वेशन डे है आज 7। तो बने रहिए साथ साथ, कुछ मिल करते हैं क्या, बहुत सारी बात मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय की शुरुआत ऐसे होती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बेटा, है ना, देखो मैंने आपको पॉलिनोमियल जो मैं पढ़ा रहा था तो वहाँ मैंने बताया था आपको कि भाई पॉलिनोमियल ही क्या होते हैं, इस तरीके से जब पावर 2 आ जाता है ना, तो वहाँ पे क्या वो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं, है ना। इसका जो बेसिक जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। रिमेंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपका होता है वो क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। इसको अपन क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं, जो मतलब क्या, और इसमें वेरिएबल क्या होता है आपका एक्स होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो हमेशा क्या होगा, इसके जो मतलब जो जीरोज आपके आएंगे वो 2 आने वाले हैं, ठीक है। जितना पावर होता है उतने जीरोज आपके निकल के आते हैं। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ द सेकंड डिग्री बोल रहा है, क्योंकि हाँ भाई 2 लगा है आपका। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके, इसमें क्या हो, जो तुम्हारा ए है वो क्या है, कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, बी क्या है आपका कोफिशिएंट है एक्स का, एंड सी जो है बेटा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। और इसका कोफिशिएंट बेसिकली किसका कोफिशिएंट है, ये एक्स पावर 0 का। ऑब्वियसली बात पता होगा ना कि अगर एक्स पावर 0 रहे आपका, अगर कोई पावर 0, अगर कोई भी चीज का पावर 0 रहता है तो क्या होता है, क्या होता है भाई, अगर कोई भी चीज का पावर 0 रहता है तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था 2 चीजों के बारे में, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन के बारे में। तो जहां पे मैं नॉर्मली क्या कर दूं, मैं अलजेब्राइक ओके क्वांटिटीज को क्या कर दूं, मैं बस लिख दूं इस तरीके से नॉर्मली, है ना, एक्सप्रेस कर दूं बेसिकली, तो वो क्या होता है आपका एक्सप्रेशन होता है। बट इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन में लग जाता है इक्वल, देखो नाम से ई क्यू यू ए लगा है ना, मतलब ये क्या कर रहा है, इक्वेट कर रहा है बेसिकली, इक्वल्स, है ना, इक्वल्स को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या इज इक्वल टू लग जाता है आपका, ठीक है। ये आपका डिफरेंस होता है एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में। तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ओके एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे जो ए रहता है वो क्या 0 के बराबर नहीं होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जहां पे क्या होते हैं, एक वेरिएबल बस होता है, व्हाट इज दैट वेरिएबल, दैट वेरिएबल इज योर एक्स, ठीक है। और बाकी ए बी सी क्या होते हैं, सब कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्या हो गया बेटा आपका, ये तो जो इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ए क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। ये बेटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये कौन सा फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है यार, ठीक है। ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका बोल सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है या जनरल फॉर्मूला बोल सकते हो तुम, ठीक है ना, ऐसे याद रख सकते हो। तो रियल जो भी कोई बेटा अगर रियल नंबर अल्फा हो गया आपका, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वहां देखो वहां पे जीरो, तो यहाँ पे क्या उसी को अपन कहते हैं रूट्स कहते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे तो सेट टू बी रूट, तो यहाँ पे क्या होता है, 2 आपके रूट्स होते हैं। मैंने को बताया क्योंकि पावर 2 है आपका, तो यहाँ पे 2 रूट्स निकल के आएंगे, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा। तो अल्फा क्या होता है, अल्फा इज सेड टू बी द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पे ए नॉट इक्वल टू 0 होता है आपका ये। तो बेटा अगर इसको मैं प्रॉपर तरीके से लिखता हूं इस तरीके से, मतलब मैं क्या कर देता हूं, मतलब सारे एक्स को मतलब मैंने हटा डाला और वहां क्या डाल दिया, अल्फा डाल दिया, तो क्या बन गया, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या होता है बेटा, बराबर होते हैं, ठीक है। तो रूट हो या फिर जीरोज हो, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है इसके। तो मान लो कि अगर मैं फैक्टराइज करता हूं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को, है ना, जहां पे ए आपका 0 बराबर नहीं है, किसमें, प्रोडक्ट में, है ना, किसके, प्रोडक्ट ऑफ 2 लीनियर फैक्टर्स में, है ना। तो जो रूट्स रहता है, क्या जो रूट्स आपके होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, है ना, क्लियर, वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, इक्वेट करके 0 से, हर फैक्टर को 0 से इक्वेट करके हम लोग क्या इसके रूट्स सेपरेटली निकाल सकते हैं, है ना। और जो रूट्स होते हैं आपका, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ए आपका 0 के बराबर नहीं होता है। इसको अपन क्या इस तरीके शो करते हैं भाई, है ना, बड़ी डेंजरस से क्वेश्चन को दिखाई पड़ रहा होगा। तो क्या कुल मिला के जब प्रॉपर सॉल्व करेंगे अपन ना, तो फिर निकल के आता है, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू रहती है, ठीक है, x इज इक्वल टू रहता है, ये x इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है, ठीक है। यहाँ पे बस एक कंडीशन क्या रहती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बेटा या तो ग्रेटर देन या बराबर होना चाहिए 0 के, ठीक है, तभी ये काम का है। 0 अगर कम होगा तो कोई मतलब नहीं, ठीक है, इमेजिनरी हो जाएगा आपका सब कुछ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है एक दो जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझेंगे आप, ठीक है, क्लियर। देखो अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, ए आपका 0 बराबर नहीं होता है। यहाँ पे 3 कंडीशन है, ये 3 कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 से बड़ा है तो आपके रियल रूट्स निकल के आएंगे एंड डिस्टिंक्ट रूट्स निकल के आएंगे, ठीक है।
क्लियर, अलग अलग रहेंगे बट वही है कि रियल रहेंगे, मतलब रियल वैल्यूज रहेगी भाई आपकी, है ना, वो 1 2 3 4 या रूट समथिंग समथिंग, मतलब आपको मैंने रियल नंबर्स पढ़ा था स्टार्टिंग में, याद होगा आपको। तो रियल नंबर्स क्या था, रियल नंबर तो जिसमें आपके रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर ऐड हो जाते हैं। तो जितने भी नंबर होते हैं आपके जो उनके बीच में आते हैं वो सारे क्या मतलब कि क्या रियल रूट्स में आ जाएंगे ये, ठीक है, और डिस्टिंक्ट होंगे, अलग 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 भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर वो सेम होगा बाई चांस, ठीक है, तो 2 इक्वल एंड रियल रूट्स अगर रहेगा आपका, तो वहां पे क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल हो जाएगा। और अगर आपके जो दोनों रूट्स है वो क्या रियल नहीं आ रहे हैं, वो इमेजनरी आ रहे हैं, कहीं मतलब रूट ओवर -2 -1 इस तरीके से आपका हो गया, ठीक है, तो इमेजनरी होगा आपके, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या लेस देन 0 होगा, ठीक है, डी आपका डिटरमिनेंट बोलते हैं। तो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन आल्सो बी सॉल्व्ड बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये आपको पता होगा यार, है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर तो आपने किया होगा भाई, है ना, बचपन से पढ़ते रहे। आइडेंटिटी का क्या आइडेंटिटी थी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता ना, पढ़ा था बचपन में, नहीं पढ़ा था, हाँ, तो बस ठीक है। तो ये मेथड भी हम लोग क्या लगा सकते हैं, क्लियर, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। एंड वैसी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी अपन लगा सकते हैं भाई साहब, ठीक है बहन जी, ओके। तो डिस्क्रिमिनेंट इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको अपन कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है, सॉरी, है ना, वो अलग चीज है डिस्क्रिमिनेंट, इट इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहते हैं अपन, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डिटरमिनेंट नहीं कहते, ओके। रिमेंबर दिस, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे, एंड इज गिवन बाय डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा इस तरीके से आपके अध्याय का अंत हो जाता है ना। जो बेसिक मैंने कॉन्सेप्ट से बताए वो खत्म हो गए, है ना। मैं ट्राई करता हूँ कुछ बुक से ही बताने का, तो एक बार उसको भी देख लो, ठीक है। एंड देन क्वेश्चंस मैंने को बता चुका, आफ्टर 31 days वी विल सॉल्व, ओके, सॉल्व दिस। तो बेटा बुक से थोड़ा इसको समझ लो अच्छे से ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है बेसिकली, देखो ना, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, वेरिएबल आपका क्या रहता है, एक ही रहता है, बट वो क्या स्क्वायर फॉर्म करता है आपका, ठीक है। तो ये मतलब क्या रेक्टेंगल, ये सब चीज़ों का अगर एरिया निकालना है मेरे को, तो यहाँ पे काम आ सकता है। यहाँ पे इस तरीके की इक्वेशन दिखाई मुझे पड़ती है ना, जैसे 2x+1 हो गया आपका, एक साइड x हो गया, तो ये एरिया क्या हो जाएगा आपका, इसके इक्वेशन के ये बन जाएगा इक्वेशन आपका, एंड ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के जो बात निकल के आती है यहाँ पे, क्या निकल के आती है कि भैया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आता है ये। सॉल्व कर सकते हो आप चाहो तो इसको, है ना। मैं क्वेश्चन दूंगा काफी सारे इसके, है ना, डोंट वरी फॉर दैट, मजा आने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ फिलहाल आप फिर भी ट्राई करेंगे, मैंने बोला कि, है ना, 10 क्वेश्चन एटलीस्ट भाई, जो भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मैं, जो भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसका एटलीस्ट आप 10 क्वेश्चंस अपने घर पे बनाइए, है ना, तभी ये आप थोड़ा सा बेटर रहेगा अंडरस्टैंडिंग इसको लेकर, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये, यहाँ पे देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपका होता है, इस तरीके से वो दे देता है, स्प्लिट करने के लिए बोलता है ना, मिडिल टर्म को, बीच वाले से क्या 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बोल दिया, तो क्या हो गया इज इक्वल टू 0। तो 5x को क्या करना पड़ेगा आपको, ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, स्प्लिट करना पड़ेगा बेसिकली। तो वहां से रूट्स निकल के आएंगे, अल्फा बीटा निकल के आता है भाई, है ना, क्लियर। तो अल्फा बीटा नहीं रहता, यहाँ पे क्या रहता है आपका, यहाँ पे आपका रहता है एक्स, है ना, ठीक है। एक्स की 2 वैल्यूज आपकी होती है जिनको अपन कहते हैं रूट्स, ठीक है, रिमेंबर दिस, ओके। तो इस तरीके से निकल के आता है ये, एंड नेचर ऑफ रूट्स हो गया, यहाँ पे भी काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दिया बी स्क्वायर वाला, है ना, रिलेशन। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लगता है यहाँ पर आपका, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। एंड इसके अलावा कुछ और बचा क्या इसमें यार, हाँ खत्म, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर आपका था नहीं है, फिर भी काम का चैप्टर था, है ना, ज़्यादा बड़ा चैप्टर आपको था नहीं, फिर भी ये काम का चैप्टर था। तो फिर एक काम करेंगे कि भाई कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, 10 क्वेश्चन करीब इसके बनाइए आप, एंड देन आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में, बाय। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, स्टार्ट किया था एंड भी कर डाला है, बस कहना आपसे ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके कम से कम 10 क्वेश्चन बनाइए, प्रैक्टिस करिए, एंड यार बने रहिए, है ना, डे 8 के लिए, चलते हैं।